हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। दिस इज ए.के. उपाध्याय। आज सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेगमेंट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है। फ्यूचर के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने आपको शैल और विल का यूज करवाया था, यहां भी आपको शैल और विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और सब्जेक्ट के बाद आपको शैल विल के बाद हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस फॉर लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल, इसके बाद नॉट हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले की तरह शैल विल को आगे लाया जाएगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको हैव बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। WH वर्ड अगर आप लगाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो WH वर्ड के बाद पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या करना पड़ेगा सेंटेंस बनाने के लिए? आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर कहां लगता है। सिंस लगता है बिगिनिंग टाइम के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीज़ सीख ली है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम चीज़ फॉलो होगी। स्टार्टिंग टाइम के लिए, बिगिनिंग टाइम के लिए आप सिंस का यूज़ करोगे और टोटल टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करोगे। ओके, क्या करना पड़ेगा? हम एक हफ्ते से, हम अगले एक हफ्ते से, आने वाले समय की बात हो रही है, हम अगले एक हफ्ते बाद से इस ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड। कब से? अगले एक हफ्ते बाद से। अब बाद की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, अगले एक हफ्ते बाद से। तो फॉर एक हफ्ते, टाइम को टोटल किया गया इसलिए फॉर लगा रहे हैं। फॉर लेटर नेक्स्ट वीक, फॉर लेटर नेक्स्ट 1 वीक, अगले एक हफ्ते बाद से। फॉर लेटर नेक्स्ट 1 वीक, अगले एक हफ्ते बाद से। लेटर मतलब बाद से, नेक्स्ट मतलब अगले। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। आप कल सुबह से क्या कर रहे होंगे? What will you have been doing? कल सुबह से, आने वाले कल सुबह के लिए। For later next morning, कल सुबह बाद से, तो later लगेगा। और कल सुबह से, तो what will you have been doing for next morning? since next morning आएगा। क्या आएगा? since next morning, कल सुबह से। स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही है इसलिए since next morning, कल सुबह से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा। I shall have been doing exercise since next morning. अगले 15 मिनट बाद से विद्यार्थी क्या सीख रहे होंगे? What will the students have been learning for later next 15 minutes? तो अगले 15 मिनट बाद से विद्यार्थी मॉडल्स सीख रहे होंगे। Students will have been learning models for later next 15 minutes. आप जनवरी 2021 से कहां जा रहे होंगे? Where will you have been going? Where will you have been going? कब से? Since 1st January 2021। कब से?
1 जुलाई सिंस 1 जनवरी 2021 से। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कई बार चीज़ें हम भूल जाते हैं, हिंदी में क्या बोला था, अंग्रेजी में क्या बोला था, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस में भी, ओरल प्रैक्टिस में भी। अगले कुछ दिनों बाद से हमारे मित्र क्या कर रहे होंगे? वॉट विल आवर फ्रेंड्स हैव बीन डूइंग फॉर लेटर नेक्स्ट सम टाइम। अगले कुछ समय बाद से, अगले कुछ समय बाद से हमारे दोस्त हमारी तरह जॉब ढूंढ रहे होंगे। आवर फ्रेंड्स विल हैव बीन सीकिंग द जॉब्स फॉर लेटर नेक्स्ट सम टाइम। शाम को, आज शाम 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से हम टीवी पर यह प्रोग्राम देख रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। कब से? सिंस 5 o'clock टुडेज इवनिंग, आज शाम 5 बजे से। सिंस 5 o'clock इवनिंग टुडे या टुडेज इवनिंग ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अगले महीने से वे यहां नहीं आ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने से वे यहां नहीं आ रहे होंगे। हम कुछ दिनों बाद से केवल और केवल इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश, कुछ दिनों बाद से। फॉर लेटर नेक्स्ट सम डेज, अगले कुछ दिनों बाद से। तो इस तरह से आपने देखा, अगले के लिए नेक्स्ट लगाते हैं, बाद से के लिए लेटर लगाते हैं, LATER लेटर, LATER लेटर मतलब बाद से, या आफ्टर भी बोल सकते हैं, आफ्टर नेक्स्ट सम डेज। टू 2021 से हम एक नया बिजनेस कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन डूइंग अ न्यू बिजनेस। कब से? सिंस 2021। कितने विद्यार्थी हमारे स्कूल में अगले साल से पढ़ रहे होंगे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इन आवर स्कूल। कब से? अगले साल से। तो सिंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल से 2000 स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। 2000 स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इन आवर स्कूल। कब से? अगले साल से, सिंस नेक्स्ट ईयर। ओके, तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज़ करना है ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन के लिए, वो करना आपको सिखा दिया। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कठिनाई है, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।